will start with question number 12. Solve and graph the solution set of these two inequalities where x belongs to R. So in case of first, when it is 2x minus 9 strictly less than 7, we will solve this. Simultaneously, we will solve these two equations. This is 3x plus 9 less than equals to 25. So here this is 2x is strictly less than 7 plus 9, and this can be written as 3x is less than equal to 25 minus 9. So here this is 2x is strictly less than this is 16, and means x is strictly less than 16 by 2. This is 8, means x is strictly less than 8. So this is the first solution. Coming to its next part, this is 3x is less than equal to, this is 16, and x is less than equals to, and this is x is less than equals to 16 by 3, means if we cut it, it will become 5 whole 1 by 3. Okay, so means x is strictly less than 5 whole 1 by 3, or you can say x is strictly less than equals to 5.3 or something. Okay, so these are the two values, the values of x in this in these equations. Now let us plot these values. Here it is x 0. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. This side this is -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 and -8. So let us plot this. When x is strictly less than 8, strictly less than 8 का मतलब है this side, left side of 8, and this region is x is less than equals to 5.3. 5.3, here it is 5, this is 5.45, and then this must be 5.3, but the sign is less than equals to, so it will be a dark circle. The common region between this and this is 5.3. देखिए x लेस देन 8 है, तब 8 से इस तरफ को रीजन है, और x लेस देन 5.3 है, तो इन दोनों के बीच में अगर मैं कॉमन रीजन की बात करूं तो ये कॉमन रीजन जो है 8 जो वो 5.3 को भी कंटेन करता है. सो दिस मस्ट बी द कॉमन रीजन ऑफ दिस लाइन ऑफ दिस सॉल्यूशन. नाउ कमिंग टू इट्स सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में भी हम यहाँ ध्यान रखेंगे x जो वो इस बार इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है. सो दिस इज 2x इज लेस देन इक्वल टू 7 प्लस 9, एंड साइमल्टेनियसली ही सॉल्व कर लेंगे. 3x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 25 माइनस 9. सो दिस कैन बी रिटन एज 2x इज लेस देन इक्वल टू 16 एंड 3x इज ग्रेटर देन दिस इज 16. ठीक है. सो कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज x इज लेस देन इक्वल्स टू 16 by 2, that is 8, means x is less than equals to 8. So in this side this is 3x. This can be written as x is greater than 16 by 3. Again this is means x is greater than 5.3 कर सकते हैं. ठीक है. So यहाँ पर भी मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं, लेकिन हमने ध्यान क्या रखना है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा था x जो है, और हमें पता है इंटीजर्स में डेसिमल्स पॉइंट्स नहीं आते हैं, है ना. इंटीजर्स में नेगेटिव आएंगे, ज़ीरो इंक्लूड होगी और पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, लेकिन डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं आती हैं. तो इसके जो एक्स का सेट होगा वो कैसा होगा, लेस देन इक्वल टू 8 है, मीन्स 8 इंक्लूडिंग होगा, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 है. स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5.3 मीन्स 5 से बड़ा तो 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा. इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है तो डेसिमल वाले नंबर्स नहीं हम काउंट करेंगे, और स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू 8 था तो इसमें 8 भी आ जाएगा. ये इसके सॉल्यूशन में सॉल्यूशन सेट में नंबर्स बने हैं. अगर हम इन्हें प्लॉट करें, सो दिस इज़ 1 2 3 4 5, दिस वन इज 6 7 and 8. Here it is -1 -2 -3, and we can extend the lines up to this. So this is 6 7 and 8. These are the points on the number line. Coming to its third part, it is given now these two inequalities are given where x belongs to real numbers. साइमल्टेनियसली ही सॉल्व करेंगे. इसे मैं लिख रही हूँ x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करते हैं, इट विल बी 4x - 4, एंड दिस इज 3 - 2x इज स्ट्रिक्टली लेस देन -7.
सो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 4x। x की सारी वैल्यूज़ एक तरफ ले जाएंगे और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड रख लेंगे। एंड दिस इज़ 3 प्लस 7, सॉरी ऐसा करते हैं -2x, x इधर रहने देते हैं, strictly less than -7 and -3. So this can be written as -3x is greater than equals to -9, and this is -2x is strictly less than -10. सबसे पहली बात तो ये, जब भी नेगेटिव साइन से मुझे अप्लाई करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनइक्वालिटीज़ चेंज हो जाएंगी। तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इनइक्वालिटी चेंज होकर लेस देन इक्वल टू में बन जाएगी 9। इसी तरह से इधर बन जाएगा दिस इज 2x ग्रेटर देन 10 हो जाएगा। ठीक है, सो x लेस देन इक्वल्स टू 9/3 मीन्स दिस इज 3। और अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो ये मेरे पास बन जाएगा x ग्रेटर देन 10/2 मीन्स दिस इज 5। तो इनइक्वालिटीज़ बन रही है, x लेस देन इक्वल्स टू 3 है और यहाँ है मेरे पास x ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें नंबर लाइन के ऊपर, अगर हम देखिए बात करते हैं, दिस इज 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5, आपने रफली बना के देख लेना है इसे, ये नेगेटिव साइड चलेगी इसकी। ठीक है, तो अब x लेस देन इक्वल टू 3 है, लेस देन इक्वल टू 3 मीन्स ये वाला रीजन। ठीक है, और ग्रेटर देन 5 से तो ये वाला रीजन है। तो सेट क्या रहा, जो x है दैट इज एम्प्टी सेट। x कैसा रहा मेरे पास, x इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, इसके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 is solve and graph the solution set of 3x minus 2 greater than 19 or 3x minus 2x greater than equal to -7 where x belongs to R. So coming to solution of part of this question, this is 3x minus 2 strictly greater than 19, or this is 3 minus 2x greater than equal to -7. That is, this can be written as 3x is strictly greater than 19 plus 2, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, और -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -7, ये +3 है, इस तरफ जाके ये -3 हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिखूँगी 3x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, दिस इज 21, और -2x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -10। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 21/3, और मैं इनइक्वालिटी चेंज कर रही हूँ तो 2x लेस देन इक्वल टू 10, साइन चेंज कर दिए हैं इनके, नेगेटिव साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। x इज लेस देन इक्वल टू 10/2, दैट इज दिस इज 5 मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू 5। एक ये आया, अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ आ जाएगा x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7। ठीक है, इन ऑर्डर टू शो दिस ऑन ग्राफ, ये मेरे पास आ गई नंबर लाइन, हियर इट इज 0 1 2 3 4 5 6, this is 7 8 9, coming to negative side 1 -2 -3 -4 -5 -6 and -7। अब क्या है कि x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7 के लिए हम होलो सर्कल और इस तरह से शो करेंगे x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7। इन ऑर्डर टू ड्रॉ दिस x लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन के लिए मुझे पता है और इक्वलिटी के लिए डार्क सर्कल है, और लेस देन इक्वल टू 5 के लिए हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ दिस लाइन अप टू दिस वन। ये मेरे पास जो ग्राफ है वो लेस देन इक्वल टू 5 के लिए है, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ ग्राफ आ गया। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, नाउ p को हम यहाँ पे p के साथ जो एक कांस्टेंट नंबर लगा हुआ है उसे मैं लेफ़्ट और राइट साइड को शिफ्ट कर दूंगी, तो मैं इसे लिख रही हूँ 5 + 1, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन p, 5 + 1 ग्रेटर देन p इज़ ग्रेटर देन 2, इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने +1 जो है ऑपरेट कर दिया। और लिख सकते हैं, मेरे पास यहाँ 2p - 1 है, ये -1 इधर और इधर ले जाएंगे तो 7 + 1 इधर हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 2p रहा, इज़ लेस देन 7 + 1 हो जाता है। ठीक है, सो अब इसे देखें, सो 6 ग्रेटर देन p इज़ ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, और दिस इज़ 8
लेस देन इक्वल्स टू 2p इज़ लेस देन इक्वल टू 18 हो जाएगा। इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसे और कैसे लिख सकते हैं, 3 इज़ लेस देन p लेस देन 6, और ये बन जाएगा मेरे पास 2 में इधर कर लूँगी ऑपरेट, 8/2 इज़ लेस देन इक्वल टू p इज़ लेस देन इक्वल टू 18/2, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 9, मेरे पास 9 है। सो इसे हम लिख सकते हैं दैट इज़ 3 इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन p इज़ लेस देन 6, और दिस इज़ 4 इज़ लेस देन इक्वल टू p इज़ लेस देन इक्वल टू 9। चलिए इसके सॉल्यूशन सेट की बात करें तो वो क्या बनेगा, देखिए ये रहा मेरे पास सॉल्यूशन सेट, here it is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. In this side this is -1 -2 -3 -4। अब देखिए जब ड्रॉ करना है तो p इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 का मतलब यहाँ से शुरू होगा, ये ग्रेटर देन 3 रीजन मेरा राइट साइड पे चलता है, 6 भी बीच में आ गया एंड लेस देन 6 इन बिटवीन दिस। और दूसरे की बात करें तो p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 3 ग्रेटर देन 3 p ग्रेटर देन 3 ये है, तो इसमें 4 भी कंबाइन हो गया। और लेस देन इक्वल्स टू 9 है, p लेस देन इक्वल्स टू 9 का मतलब ये वाला रीजन आ गया, ठीक है। तो ये जो 4 और 6 पॉइंट्स हैं, इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स हमारे कंटेन हो रहे हैं, तो हम ये जो रीजन बना है इसका, दिस इज़ द कॉमन रीजन, इसे हम लिख सकते हैं 3 इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन p। कहाँ से शुरू होगा, स्ट्रिक्टली है तो 4 5 6 7 से शुरू हो जाएगा, है ना। स्ट्रिक्टली p इज़ ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 है तो ये 4 5 6 मतलब 3 को छोड़ देंगे, 4 5 6 7, यहाँ से 4 5 6 7 सारा आ गया। और 6 ग्रेटर देन p है, 6 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन p है, तो ये वाला रीजन आएगा। जब इसे हम प्लॉट करेंगे तो ये इसी में कंटेन है, तो ये लेस देन इक्वल्स टू 9, सो दिस इज द शेडेड region. Now coming to question number 14, the diagram represents two inequations a and b on real number line. ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है डायग्राम को। तो इसमें क्या करते हैं, जहाँ पे ये इस तरह से लाइन है, इसे हम लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं। जहाँ पे ये सेमी सर्कल सा बना हुआ है इस टाइप का, उसे हम स्ट्रिक्टली के लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन या स्ट्रिक्टली लेस देन के लिए। तो पहले मुझे ये जो ए है इसके लिए डायग्राम है और ये बी के लिए डायग्राम है। तो पहले मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में ए को लिखना है। ए शुड बी इन सेट बिल्डर फॉर्म। कैसा रहेगा, दैट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स सेट ऑफ रियल नंबर से है, एंड क्या है, लिखिएगा किस तरह से लिखेंगे, मैं ए की रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ। -2 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहाँ पे सेमी सर्कल है, स्ट्रिक्टली लेस देन 5, ये रिप्रेजेंटेशन है मेरी ए के लिए, सेट ए के लिए, -2 से -5 तक। यहाँ पे ये है दिस इज एक्स इज -2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, बट एक्स इज लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन दिस 5। सेट बी के लिए नोटेशन देखिए इन सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये जो डॉट है इसे हम सच दैट पढ़ते हैं, एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, एंड यहाँ देखिए चलेगा -4, ठीक है। लाइन है यहाँ पे, सर्कल नहीं है, तो ये साइन आएगा लेस देन इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे क्योंकि सर्कल है स्ट्रिक्टली लेस देन 3। इस तरह से हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में नोटेशन देंगे। सेकंड पार्ट जो था इसका, इसने कहा था कि मुझे रिप्रेजेंट करना है ए इंटरसेक्शन बी को। हमें पता है जो भी ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स आते हैं वो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। आपको सेट्स के बारे में पता होगा, वो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन द टू सेट्स होते हैं। अब मैं अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये -2 to 5 है और ये -4 से 3 है, ठीक है। तो अगर मैं इन्हें चेक करूं कि ए सेट में और बी सेट में कॉमन क्या है, तो कॉमन का देखिएगा, -2 यहाँ भी है, -2 यहाँ भी है। इसके आगे जो भी एलिमेंट है वो सेट ए और बी में कॉमन है -2 से, है ना। -2 -1 दिस इज 0 1 2 3 4 5, सिमिलरली -2 -1 0 1 2 3, तो ये जो पार्ट है ये इसका कॉमन पार्ट आ गया, ठीक है। तो हम किस तरह से लिखेंगे,
कॉमन पार्ट के लिए दिस विल बी इक्वल्स टू, कॉमन पार्ट है इसका दैट इज -2, कॉमन पार्ट को मैं लिख रही हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड किस तरह से आएगा, ठीक है, ये कॉमन है ना, यहाँ पे भी -2 से शुरू है, ये -2 से यहाँ तक है, लेकिन जाना कहाँ तक है, अप टू 3 तक, ये वाले एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आ गए। 4 5 जो है वो बी सेट में नहीं है, तो हम यहाँ तक रुकेंगे -2 से 3 तक। -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज, क्योंकि -2 यहाँ भी है तो इक्वल टू का साइन, एंड स्ट्रिक्टली लेस देन कहाँ से, दैट इज अप टू 3 तक। ड्रॉ करें इसे, अगर हम प्लॉट करें तो ये मेरे पास बन जाएगा, दिस इज 0 1 2 3 एंड 4, दिस इज -1 -2 -3 -4। तो मेरा जो सेट कहाँ से शुरू हो रहा है, -2 से चल रहा है, और कहाँ पे जाना है, कॉमन कहाँ तक है यहाँ पे, ये वाला 3 देखिएगा, ये यहाँ से और यहाँ से, ये इसका कॉमन शेडेड रीजन है। अगर आप विजुअलाइज कर सके तो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन का मतलब यही रहता है। तो यहाँ पे मैं एक -3 के लिए इस तरह से सेमी सर्कल बना के उसे जिस तरह टाइप से हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है हमने उसे वैसे ही रिप्रेजेंट कर देना है। कमिंग टू इट्स थर्ड पार्ट, कि मुझे सॉरी सेकंड पार्ट का ही सेकंड है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब बी कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होते हैं, जो नॉट इन बी हो, जो सेट बी में ना हो, उन्हें हम बी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अगर मैं सेट बी के लिए बात करूं, ठीक है, तो सेट बी के एलिमेंट वो जो बी के अलावा, बी के, अगर मैं इन दोनों के इंटरसेक्शन में देखूं, ठीक है, अदर देन, तो बी कॉम्प्लीमेंट में मैं इस बी कॉम्प्लीमेंट की एक और डेफिनेशन मुझे कहा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इन दोनों के इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट, लेकिन कौन से, जो बी के अलावा हो। तो बी के अलावा कौन से एलिमेंट्स आ गए मेरे, ये वाले एलिमेंट जो वो बी के अलावा एलिमेंट है, ठीक है, वो सारे एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। इसे मैं लिख सकती हूँ a माइनस बी ऑल्सो, जो ए में है लेकिन बी में ना हो, यही होता है ना कॉम्प्लीमेंट, नॉट इन बी, नॉट इन बी मतलब a माइनस बी। तो इसकी एक और क्या रहती है, इसका मतलब है a माइनस बी। अब आपको पता है a माइनस बी में सेट में हमने जब क्वेश्चंस किए हैं तो क्या रहता है कि वो सारे एलिमेंट जो सेट में सिर्फ सेट a के हों लेकिन b के ना हो। देखिए b के कौन कौन से आ रहे हैं, -4 से 3 तक तो b में आ रहे हैं, और ये सारे एलिमेंट जो हैं यहाँ से सारे के सारे a में भी हैं। तो जो बचे हैं मेरे पास वो कौन से बचे, 4 एंड 5। तो मेरे पास जो एलिमेंट बन रहे हैं वो बन रहे हैं, अगर हम इसे प्लॉट करें तो ये मेरे पास बन रहा है, दिस इज 0 1 2 3 4 एंड 5। तो मेरे पास जो एलिमेंट बने वो इस सेट के बने, दैट इज सेट 4 एंड सेट 5 के, जो सिर्फ ए में थे लेकिन बी में नहीं थे, जो सिर्फ ए में थे लेकिन बी में नहीं थे। बी में 3 तक तो सारे ही आ गए, लेकिन ए में कौन से बचे, 4 एंड 5। सो दिस इज -1 -2, this is -3, so you can represent them like, so this is the way we represent this। आप इसे सेमी सर्कल ले लेना, इसे हम लिख सकते हैं -4 और 5 के बीच, सॉरी 4 और 5 के बीच में, 4 एंड 5 के बीच में इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, दिस इज 4 एंड दिस वन इज 5। Now coming to question number 15, use the real number line to find the range of this। रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक ये हमारा ग्राफ एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल x ग्रेटर देन, अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, यूज अ रियल नंबर लाइन, ठीक है। सो दिस इज 1 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6, ठीक है। दिस इज -1 -2 -3 -4, इस तरह से आप इक्वल डिविजन्स ले सकते हैं। अब x ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 का मतलब है ये वाला रीजन आ गया, ध्यान से सुनना है हमने। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन का रीजन का मतलब है राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 का मतलब फिर से इस साइड, एंड अप टू कहाँ तक जाना है, स्ट्रिक्टली लेस देन 6 है, तो मुझे रहना कहाँ तक है, यहाँ पे रहना है, ठीक है। स्ट्रिक्टली लेस देन 6 मतलब कहाँ पे है, इस तरह से हम इसे प्लॉट कर सकते हैं स्ट्रिक्टली लेस देन 6 के लिए। अब जो मेरे पास नंबर लाइन जो कॉमन रीजन है
इन दोनों के लिए मैंने एक ही लाइन में प्लॉट किया है, ध्यान से। ये वाला था फर्स्ट के इसके लिए, ठीक है, जिसकी ये शेडिंग है। लिमिट नहीं है, ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 है, तो हमने स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 के लिए इस सबको प्लॉट कर लिया। ये सारा ही रीजन आ गया इस तरफ का सारा। लेकिन जो हमने सेकंड में लिया तो ये मेरे पास लेस देन 6 तक रहा, स्ट्रिक्टली लेस देन 6। तो जा कहाँ से रहा है ये, इनके बीच में जो कॉमन रीजन है वो है 3 to 6। रेंज क्या है इसकी, तो हम लिखेंगे therefore रेंज इज इक्वल टू जो कॉमन रीजन है 3 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 6। ये वाला रीजन जो है दिस इज कॉमन बिटवीन दीज टू इनइक्वालिटीज। कमिंग टू नंबर 2, सेकंड कह रहा है ये x लेस देन 0 है एंड -3 इज स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू x एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 1। इसे भी अगर हम प्लॉट करें तो देखिए किस तरह से चलेगा ये। इफ़ दिस इज़ 0, दिस इज़ 1 2 3 एंड 4, दिस इज़ -1 -2 -3 एंड -4। पहले स्ट्रिक्टली एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 0 लेते हैं। स्ट्रिक्टली लेस देन 0 का मतलब है हमें लेफ्ट साइड को मूव करना है इस तरह से, ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, स्ट्रिक्टली लेस देन 0। अब आगे क्या था कि x इज ग्रेटर देन -3। ग्रेटर देन -3 का मतलब है ये लाइन, बट इट शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 1, इट शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो ये वाला रीजन आ गया, ठीक है। तो इन बिटवीन अगर हम कॉमन रीजन फिर से फाइंड आउट करें तो मेरे पास ये कॉमन रीजन आ रहा है -3 to 0। अब है किस तरह से, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है ये शो कर रही है इनइक्वालिटी इस टाइप की आएगी, और हाफ जो मैंने ये आर्क सी बनाई है ये शो कर रही है स्ट्रिक्टली लेस देन 0। सो ये है सेकंड क्वेश्चन की रेंज। थर्ड पार्ट में अगर हम आए तो थर्ड है मेरे पास -1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड दिस इज -2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3। समझना है चीज़ों को, ठीक है। फिर से मैं इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस तरफ भी जाए -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। चलिए पहले इसे प्लॉट करें। x ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है -1 के। हमें पता है जब भी ऐसा है तो हम ये आर्क सी बना रहे हैं, और ग्रेटर देन -1 है मतलब हमें राइट साइड रहना है, और कहाँ तक जाना है, लेस देन इक्वल टू 6 तक। तो यहाँ तक आए हम, ठीक है, समझ गए। ये मैंने इसको इस वाले को प्लॉट किया। कमिंग टू इट्स सेकेंड पार्ट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का मतलब ये वाली लाइन, और लेस देन है, लेस देन इक्वल टू -3 के है, लेस देन इक्वल टू 3 के है, तो ये वाली लाइन, ठीक है। तो अगर मैं इस सबको, इस सब का कॉमन रीजन देखूं तो मेरे पास कॉमन रीजन कौन सा आया इन दोनों का, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये है कैसा, ये आएगा -1 क्योंकि ये वाला कॉलम था, आर्क थी, स्ट्रिक्टली लेस देन x, स्ट्रेट लाइन है, एंड लेस देन इक्वल टू 3। सो दिस इज द रेंज। इस तरह से आप ना रेंज भी निकाल सकते हो बाय रफली प्लॉटिंग दीज लाइन्स। तो आप इनका सहारा ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मुझे इसे नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, तो किस तरह से आएगा। ये दिस इज 0 1 2 3 एंड 4, दिस इज -1 -2 -3 -4। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे प्लॉट करें तो ये है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट इट इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन 0। ग्रेटर देन रीजन का मतलब है एक तो ये वाला एरो चलेगा, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट इट इज़ लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो ये आया इसका ये वाली प्लॉटिंग, ठीक है। सेकंड देखें हम इस वाले के लिए। सो x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 के लिए हॉलो सर्कल, और ये इसकी प्लॉटिंग आ गई ऑन द नंबर लाइन। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, मुझे सेट ए दे रखा है और एक बी दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। मैंने ए को भी प्लॉट कर लिया, कहा था -1 x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन इक्वल टू 5। सो दिस इज x इज ग्रेटर देन
स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1 बट लेस देन इक्वल टू 5, ये ए के लिए। और बी के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया है, आपने भी इस तरह से बना लेनी है लाइंस। -4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 बट स्ट्रिक्टली लेस देन 3, तो मैंने इसे इस तरह से आर्क से डिनोट किया है। अब जो मुझे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहला मुझे कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। इंटरसेक्शन का पता है आपको, कॉमन बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो अगर कॉमन की बात करें तो कॉमन पार्ट कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ये और ये इसके बीच का कॉमन रीजन है, ठीक है। सो कॉमन रीजन, तो ए इंटरसेक्शन बी है मेरे पास, यहाँ से है -1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन किससे, x इज स्ट्रिक्टली लेस देन यहाँ से यहाँ तक, ये इसका कॉमन रीजन निकला बिटवीन सेट ए एंड बी 3 के बीच में। कमिंग टू इट्स सेकेंड पार्ट, आपने भी प्लॉट ढंग से कर लेना है पहले। दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए, नॉट ए का मतलब है बी माइनस ए, बी माइनस ए का क्या मतलब है, ओनली बी बट नॉट ए। तो ये बी है और ये ए है, ओनली बी। ए के सारे एलिमेंट हम हटा देंगे, कहाँ से यहाँ तक इसमें आ रहे हैं, ये हटा दिए, और सिर्फ बी के एलिमेंट्स आएंगे। तो देखिए सेट बी के एलिमेंट्स कहाँ से शुरू है, -4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू -1 तक। सो इसके एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना, ये ओनली बी वाले एलिमेंट आएंगे, ए नहीं होना चाहिए। तो ए यहाँ से शुरू था, तो -4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू -1। कमिंग टू इट्स थर्ड पार्ट, वो मुझे कहा है कि a माइनस बी, ये b माइनस ए निकाला था, a माइनस बी में होता है ओनली a बट b के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो ओनली a के एलिमेंट्स देखिए, ये a है, यहाँ तक तो इसमें b के ही एलिमेंट है। अगर यहाँ की बात करूँ तो ये कहाँ से है, 3 to 5 ओनली a। यहाँ अगर मैं पीछे एलिमेंट्स बात करूँ तो वो बी के भी एलिमेंट इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये a माइनस बी आ जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5।